हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल पर आज की जो वीडियो है उस पर बात करने वाला हूं मैं कि किस तरह से आप अपने पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक गेमर बनना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो जिसमें पीसी का काम होता है मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना होता है सिस्टम में, या आपको अपने क्रोम की या आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना होता है, तो बहुत इशू आते हैं कि पेड सॉफ्टवेयर करें, कौन सा सॉफ्टवेयर करें। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, वो बिल्कुल फ्री है। ना ही उसमें कोई ट्रायल होगा, ना ही उसमें कोई ऐड होगी, बिल्कुल फ्री होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपने लिखना है OBS स्टूडियो। तो OBS स्टूडियो आपने यहाँ से पे लिखना है, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। ये OBS स्टूडियो फर्स्ट पर ही आ गया है। यहाँ से आप चाहें तो इसको विंडो, मैक, लिनक्स इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो विंडो 10 और 11 में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडो 10 और 11 के यूजर हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करके यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं OBS स्टूडियो। ये देख सकते हैं फर्स्ट ऐप आ गई है OBS स्टूडियो की। 4.5 रेटिंग है, बिल्कुल फ्री है। इसके कोई आपको पेड नहीं करना पड़ता, कोई ऐड नहीं देखनी पड़ती, तो ये बिल्कुल फ्री होता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को ऑन। तो ये OBS स्टूडियो की हमारी स्क्रीन यहाँ पर ऑन हो गई है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे सीन क्रिएट करना होता है। तो ये देख सकते हैं प्लस का निशान है, हम प्लस के निशान पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रीन। तो स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये ओके कर दिया है यहाँ पे। तो ओके जैसे ही किया है आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ब्लैक हो गई है। तो अब करना क्या होता है, इसमें जो चीजें होती है ना वो समझने की जरूरत होती है कि स्क्रीन रिकॉर्ड आप किस चीज की करना चाहते हैं। यानी कि आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप की करना चाहते हैं, या आप फिर इसके अलावा आप क्रोम की हाली करना चाहते हैं, या किसी गेमिंग वीडियो की करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीन जो है वो क्रिएट हो गया है। तो क्रिएट के बाद हम यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑडियो की। तो अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है और साथ में आप चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो भी रिकॉर्ड हो, तो यहाँ से आपने ऑडियो इनपुट कैप्चर भी सिलेक्ट कर लेना है। इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना है। तो इससे रिकॉर्डिंग के साथ आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी। और इसी के बाद अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो आउटपुट कैप्चर भी, यानी कि जो उसमें आवाज़ें हैं जो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे उसकी जो आवाज़ है वो भी रिकॉर्ड हो, तो ऑडियो आउटपुट कैप्चर आपने जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि जो सिस्टम की आवाज़ होगी वो ऑडियो आउटपुट कैप्चर रिकॉर्ड करेगा, और जो आप बोलेंगे माइक की आवाज़ होगी वो ऑडियो इनपुट कैप्चर करेगा। तो रिकॉर्डिंग से पहले आपने ये दो सोर्स में ज़रूर सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपने प्लस के निशान पे जाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी लिंक, यानी कि जैसे क्रोम पर आपने कुछ खोला है तो सिर्फ वही रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पे ब्राउज़र को ओके करके हम सिलेक्ट कर देंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे URL आपको पेस्ट करना होगा। अब जैसे कि ये मैंने अपनी विंडो खोली है, तो इसमें जो URL है वो ये है। अगर हम YouTube ओपन कर लेते हैं, अगर आपने YouTube की रिकॉर्डिंग करनी है तो ये YouTube ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम YouTube के लिंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और अपने OBS स्टूडियो के यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारी ये लिंक के ज़रिए रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो भी इस वेबसाइट पे हम करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कुछ भी, एक ये गेमिंग वीडियो है, इसके लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट के यहाँ पे कर देता हूँ। जी, तो यहाँ पे मैं अपनी गेमिंग के पेस्ट कर देता हूँ लिंक को। अब देखें कि यहाँ पे YouTube की जो गेमिंग है वो स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ब्राउज़र को करके यहाँ पे, तो ये हमने कॉपी कर दिया, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देंगे तो हमारी जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। जी, तो ब्राउज़र की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। तो ब्राउज़र सिर्फ आप अपने जो लिंक है उसके ज़रिए आप जो भी क्रोम पर ओपन करेंगे वो आपकी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है डिस्प्ले कैप्चर पर। तो डिस्प्ले कैप्चर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो उसे ओके कर देते हैं। तो डिस्प्ले कैप्चर की क्या रिकॉर्डिंग होगी, अब आप देखिए। अगर मैं इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ से कर देता हूँ
रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। तो अब आप देखें कि ये पीछे गेम भी चल रही है, इसकी भी रिकॉर्डिंग आ रही होगी। तो इसको यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज। अगर इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, माई कंप्यूटर पे चलते हैं, डी पे चलते हैं, बैक करते हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद फाइल में जाते हैं, शो रिकॉर्डिंग्स में जाते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो ये देखें मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई है, गेम भी रिकॉर्ड हुई है, और इसमें गूगल क्रोम के अलावा मिनिमाइज किया तो डेस्कटॉप भी रिकॉर्ड हो गया है। अब आप देखिए कि मैंने जहाँ से जो डिस्प्ले अपना कैप्चर करके रिकॉर्डिंग किया है वो वॉइस के साथ तमाम तर रिकॉर्ड हो गया है। तो ये इस तरह से था। पहला जो फीचर था वो अगर आप क्रोम की करना चाहते हैं तो ब्राउज़र सेलेक्ट कर लें। अगर आप अपने पीसी की कंप्लीट करना चाहते हैं, डेस्कटॉप की, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिस्प्ले कैप्चर करना होगा। अगर आप बात करते हैं गेमिंग की तो प्लस के निशान पे क्लिक कर दें, गेम कैप्चर पे आप क्लिक कर दें। अब अगर हम यहाँ पे गेम कैप्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे कोई गेम कैप्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ जैसे कि, तो मेरे पास ये गेम है, इसको ओपन कर लेते हैं, नीड फॉर स्पीड 2। अब नीड फॉर स्पीड 2 यहाँ पे ओपन हो रही है। तो अब हमने करना क्या है, अब नीड फॉर स्पीड यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे हमने अपना गेम कैप्चर जो है वो सिर्फ गेम कैप्चर को ऑन करना है। तो यहाँ पे आप देखें कैप्चर स्पेसिफिक विंडो कर देता हूँ तो नीचे ऑप्शन ओपन हो गई है विंडो की। तो विंडो में ये नीड फॉर स्पीड 2 मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देता हूँ, और यहाँ से मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दूंगा, नीड फॉर स्पीड ओपन कर लूँगा, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा प्लस एंटर की। नो, वुड यू लाइक टू क्रिएट न्यू प्रोफाइल, नहीं करना चाहता, मैं नो कर दे। तो यहाँ से नो कर दिया है। इसको क्विक रेस है, ये सर्कल है, क्या आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ये, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इसको क्विट गेम कर देते हैं, क्विट गेम कर दिया है। तो अब यहाँ पे आके हम इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फाइल में चलते हैं, शो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरी वॉइस भी और जो इस नीड फॉर स्पीड की जो स्क्रीन है वो भी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से आप अपनी गेम की जो वीडियो है उसको भी कर सकते हैं। तो अब अगर आप बात करते हैं तो मोबाइल की, तो मोबाइल की स्क्रीन को किस तरह से आप अपने पीसी में शेयर कर सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये मोबाइल की स्क्रीन को आप शेयर करके किस तरह से OBS के जरिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर पर मेरी मोबाइल स्क्रीन भी ऑन हो गई है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे फिर प्लस के निशान पे जाना है, प्लस के निशान पे जाके वैसे ही हमने गेम कैप्चर को सिलेक्ट करना है। गेम कैप्चर 4 है और 4 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे आएंगे, यहाँ पे PUBG लिख देंगे। तो ये PUBG मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैं कर दूंगा डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद कैप्चर माय फुल स्क्रीन एप्लीकेशन आ रहा है, चूज स्पेसिफिक विंडो आ रहा है, स्पेसिफिक विंडो कर देंगे तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगी विंडो। तो विंडो ये मैंने यहाँ पे मेरी जो है वो स्क्रीन आ जाएगी, ये मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से करके ओके कर देता हूँ तो ये मेरी स्क्रीन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है वो आ गई है। तो इसको एडजस्ट करना होता है आपको। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है वो भी आ गई है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो OBS पर आ गई है। तो अब मैं अपने मोबाइल से जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो ये सब रिकॉर्ड कर लेगा OBS स्टूडियो। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में चलता हूँ, तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड भी आ गया है। तो आप देखें कि यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड भी आ गया और लैग भी नहीं हो रहा और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी जारी है। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज, वापस चलते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया है क्लोज और स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर दी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद कर दिया है और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मेरी जो गेमिंग थी वो कैसे YouTube रेशो में ही रिकॉर्ड हुई है। तो देखें कि यहाँ पे जो है वो मेरी PUBG भी ओपन हो गई है, ट्रेनिंग ग्राउंड भी आ गया है और मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड भी आपको करके दिखा दिया है। तो इसमें कोई लैग भी नहीं आ रहा। मैं दोबारा से प्ले करता हूँ और दिखाता हूँ कि देखिए कोई इसमें लैग नहीं आ रहा।
तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर पर शेयर कर सकते हैं और इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं OBS के ज़रिए, और इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हो सकती है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी OBS के ज़रिए इस तरह से अपने ब्राउज़र को, अपने गेम को, अपने डिस्प्ले कैप्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।